कर दिया। एक मिनट, पूरी क्लिप यहीं देख लोगे तो आगे वीडियो में क्या देखोगे, है ना। पहले ये तो पता कर लो कि ये स्टोरी में हम स्विमिंग तक पहुंचे कैसे, ये पॉसिबल हो कैसे पाई। ठीक है जी। हेलो जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? बढ़िया है सारे। आई होप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर पे कोविड से बचे हुए होंगे। सो मैंडी व्लॉग्स चैप्टर 2 व्लॉग नंबर 7 में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम चेन्नई से कैसे निकले, चेन्नई से श्रीलंका के लिए हमारा ट्रैवल कैसा था, कितने दिन का ट्रैवल था और हमने उस ट्रैवल में क्या क्या किया। तो ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि चेन्नई से श्रीलंका जाने के लिए हमें लगने वाले थे अप्रॉक्सीमेटली 6 डेज। और वो 6 डेज ऐसे थे जहाँ पे हमें नेटवर्क का एक डंडा भी नहीं मिला, एक सिंगल डंडा, मतलब 1 kbps 2 kbps ये भी देखने को नहीं मिला। तो हम सब अपने काम में बिजी थे क्योंकि शिप में कैप्टन को मेल आ गया था ड्राई डॉक के लिए। तो हम ड्राई डॉक की मेंटालिटी से कोलंबो श्रीलंका में जा रहे थे। अब ड्राई डॉक क्या चीज़ है? ड्राई डॉक बोले तो शिप की सर्विसिंग, जैसे घर में हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं 1 साल 1.5 साल के बाद, वैसे ही आफ्टर एवरी 5 years शिप की सर्विसिंग होती है। तो शिप को पानी से निकाल के लैंड पे लाया जाता है और वहाँ पे उसकी 15-20 या 1 महीना सर्विसिंग की जाती है। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को ड्राई डॉक बोलते हैं। अब इस 6 दिन की सेलिंग में हमें नेटवर्क का इतना कोई ख्याल आया नहीं, क्योंकि हम सब लोग, फिर वो चाहे डेक डिपार्टमेंट था, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट था या इंजन डिपार्टमेंट, हम सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, पेपर वर्क कर रहे थे, मशीनरीज का काम कर रहे थे और बाकी जो भी लेफ्ट ओवर काम है ड्राई डॉक के लिए उन सबको प्रिपेयर कर रहे थे। तो ये 6 दिन का कैसे टाइम स्पेंड हुआ ये बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही हम श्रीलंका पहुँचे, श्रीलंका में हमें 2 दिन के एंकर के लिए ऑर्डर आ गया। अब एंकर मतलब आप पोर्ट पे नहीं जा रहे हो, आप पोर्ट से पहले कुछ 10-15 किलोमीटर पहले आपको वेट करना है, आपको एंकर पानी में डाल के वहाँ पे वेट करना है अगले ऑर्डर के लिए। लेकिन एंकर की भी अपनी एक खासियत है। कभी कभी एंकर इतना काम सी में होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि एंकर आप पानी में हो या आप लैंड पे हो। लेकिन कभी कभी एंकर इतना मुश्किल और भयानक हो जाता है कि सुबह ऐसी होती है और रात कुछ ऐसी निकलती है। तो ये भी अलग एक्सपीरियंस है एंकर के। सेलिंग के अलावा एंकर भी हमें कई बार दुख देता है। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक था, यहाँ तक सबको लग रहा था कि 2 दिन का 3 दिन का एंकर है, उसके बाद में हम जाएंगे अंदर पोर्ट पे, ड्राई डॉक स्टार्ट हो जाएगा और सब अपने काम में बिजी हो जाएंगे। लेकिन भैया ये तो हुआ ही नहीं। कमबख्त कोविड-19 जो बीच में आ गया, उसकी वजह से हमारा एंकर डिले होता गया। 3 दिन से 6 दिन, 6 दिन से 10, 10 से 15, 15 से 20 और हम पूरा 1 महीना एंकर पे रहे, विदाउट इंटरनेट, विदाउट एनीथिंग। मतलब सैटेलाइट कॉल करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो सोशल मीडिया, नथिंग। आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जस्ट इमेजिन आपको 1 महीना, आपके पास फ़ोन तो है, बैटरी फुल चार्ज है 100%, लेकिन डंडा नेटवर्क में एक भी नहीं है अगले 1 महीने के लिए। अब शिप पिछले 1 महीने से एंकर पे था तो सबका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे सब लोग। लेकिन इस एंकर की वजह से हमें एक फ़ायदा भी हुआ, और वो फ़ायदा ये था कि हमने वो काम किया जो हम पिछले 2 महीने से नहीं कर पा रहे थे। मतलब शिप के पूल में पानी भर के स्विमिंग करना। अब होता ये है कि जब आप सेलिंग पे होते हो तो आपको एक पोर्ट से कार्गो लोड करना है और दूसरे पोर्ट पे जाके कार्गो डिस्चार्ज करना है। बेसिकली यही हमारा काम है। फिर वो चाहे टैंकर वेसल है, फिर वो चाहे कंटेनर है या फिर किसी भी और तरह का वेसल। इन द एंड आपको कार्गो को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाके लोड एंड अनलोड करना है। और इस प्रोसेस में कभी कभी हमें आपस में सोशलाइज करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता।
डेक डिपार्टमेंट अपना काम करता है और इंजन डिपार्टमेंट अपने काम में बिजी होता है। तो इस वजह से ये एक अच्छा मौका था आपस में सोशलाइज करने का, बातें करने का और थोड़ा टाइम स्पेंड करने का। तो बस पूल में पानी भरा और हमारी कलाकारी शुरू। विष्णु कितना मोटा हो गया तू यार। ओए क्या कर रहे अरे मैं जंप नहीं मारता, मेरे को आता नहीं मारता। यार कुछ नहीं यार। इधर देखना। इतना डर रहा है। कैप्टन क्या हो रहा है? अरे किधर कर रहा है, किधर कर रहा है? स्विमिंग कर रहे हैं ना ऊपर से। अबे ज्यादा दूर तक मत जाने, लग जाएगा। चले पंकज, वाह भाई वाह।
Today, on the occasion of Diwali, we are going to swim on our ship swimming pool. भी आज दिवाली इसलिए हम लोग हमारा जहाज का स्विमिंग पूल पे नहा करके मजे करेंगे। मजे करेंगे। Yes. देखा कुछ तो फायदा मिला ना तुझे। ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा एंकर पे रहने के बाद कंपनी की तरफ से हमें मेल आया कि शिप को 2 महीने का एक्सटेंशन मिला है सेलिंग करने के लिए। तो हमने एंकर को उठाया और सेलिंग स्टार्ट की दोबारा मुंबई के लिए। अगेन हमें 7 से 8 दिन लगे वहाँ मुंबई पहुँचने के लिए और अगेन ये सिलसिला शुरू हो गया। लोडिंग, उसके बाद डिस्चार्जिंग, अगेन लोडिंग एंड देन अगेन डिस्चार्जिंग। उस दिन सबके साथ स्विमिंग करने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि एक इंसान का सोशलाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है बात करना, सामने वाले बंदे की बात सुनना और एक रिलेशनशिप मेंटेन करना। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इतने सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी सोशलाइजिंग की, रिलेशनशिप्स मेंटेन करने की कंप्लेन करते हैं कि हमसे ये होता नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, आई वुड सजेस्ट थिंक अगेन। एनीवेज, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।